हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 6th लेसन नेचुरल रीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इस लेसन में आपको इस पिक्चर में इस पेज पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। उसमें हाउसिंग के पिक्चर्स है, उसके बाद में क्लॉथिंग के पिक्चर्स है, फ्लोरा एंड फोना है और फूड है। मीन्स अलग अलग रीजन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके रहने के घर कैसे हैं हर एक रीजन में, फिर वो किस तरीके के अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स है या फिर जो प्लांट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं वो कैसे अलग अलग है, और वहाँ पर अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों का खाना किस तरीके से अलग अलग है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इंडेक्स में फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया है टिक द बॉक्सेस इन द पिक्चर्स यूजिंग द इंडेक्स गिवन ऑन पेज 31। आगे के पेज पे हमें कुछ इंडेक्स दिए है, उस इंडेक्स में क्या करना है वो दिया है, वो देखकर हमें यहाँ पर टिक करना है। इंडेक्स हमें फर्स्ट में दिया है आई यूज़ एक्सपीरियंस, यानी इसमें से जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है या यूज़ किया है उसके सामने के बॉक्स में आपको राइट टिक करना है। आई हैव सीन, जिस चीज़ को आपने इसमें से देखा है उन चीज़ के सामने, उस बॉक्स के सामने आपको स्टार करना है। और आई डू नॉट नो अबाउट इट, ऐसी कोई चीज़ अगर यहाँ पर होगी कि जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, आपने देखी नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपने यूज़ भी नहीं किया है और कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो वहाँ पर आपको रॉन्ग की यहाँ पर क्रॉस कर देना है। अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर दिया है On the basis of the selection you have done and the questions given below, arrange a discussion in the class। अब जो कुछ आपको पूरे पिक्चर्स देखने हैं, पिक्चर्स देखने के बाद में आपको क्या करना है, जहाँ पर पहले ऑप्शन बताया गया है जो आपने यूज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पर आपको राइट करना है। स्टार, आपको जो जो पिक्चर्स आपने वहाँ पर देखे हैं उसमें स्टार, और जो कुछ पता भी नहीं है उसको आपको क्रॉस करना है। तो वो सब करने के बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं क्लास में डिस्कशन करने के लिए। व्हाई आर ऑल द हाउसेस टाइप शोन इन द पिक्चर्स नॉट सीन इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पर हाउसेस के जो अलग अलग टाइप्स आपको बताए हैं, तो ये सब टाइप्स के हाउसेस हम हमारे सराउंडिंग क्यों नहीं देख पाते, हम क्यों नहीं देखते। विच आर द रीजन्स वेयर सच टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड। अगर हमें हमारे सराउंडिंग ये सारे हाउसेस के टाइप्स देखने को नहीं मिलते, तो वो कौन से रीजन्स है जहाँ पर हमें ये हाउसेस के टाइप्स देखने को मिलेंगे। वाई वुड यू लाइक to stay in a house built of ice? Why don't we build such houses? क्या आपको आइस से बने हुए हाउस में घर में रहना पसंद है, और हमारे यहाँ पर हम ऐसे आइस से हाउस क्यों नहीं बना सकते हैं। What brings about differences in people's clothing? पिक्चर्स में आपको बताया गया है कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे डिफरेंसेस क्यों है, एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हर रीजन में रहने वाले लोग। वेयर डू यू थिंक कुब्स, इंसेक्ट्स एंड एंड्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर रहने वाले लोगों की जो डाइट है, मीन्स उनका जो खाना होता है, उस खाने में वो इंसेक्ट, क्यूब्स और एंट्स जैसे एनिमल्स को खाते हैं, इन सब को वो खाते हैं। कैन द एनिमल्स फ्रॉम पोलर रीजन लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स बी केप्ट इन ट्रॉपिकल जूस? क्या पोलर रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है, जैसे पोलर बियर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, पेंगुइन्स वहाँ पर देखे जाते हैं, तो क्या हम उन्हें ट्रॉपिकल जूस में रख सकते हैं। आर ऑल द प्लांट शोन इन द पिक्चर्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पर पिक्चर्स में जो अलग अलग टाइप के आपको प्लांट्स बताए हैं, क्या वो सभी तरीके के प्लांट्स हमें हमारे सराउंडिंग देखने को मिलते हैं। इफ़ नॉट, वेयर डू यू थिंक दे कैन बी फाउंड। और अगर नहीं, आप ये सभी प्लांट्स अपने सराउंडिंग नहीं देखते, तो आपको क्या लगता है कि ये प्लांट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड देन दोज वी सी इन आवर सराउंडिंग।
हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हम हमारे सराउंडिंग अलग अलग देखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। वी सी डिफरेंट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव टीवी प्रोग्राम्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। हम टीवी पर वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अलग अलग ऐसे एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं। वी बिकम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद में इस वाइल्ड लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम क्यूरियस होते हैं। वाई इज़ दिस वाइल्ड लाइफ नॉट सीन इन आवर एरियाज। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स में वगैरह देखने को मिलती है, तो ये वाइल्ड लाइफ हम हमारे एरियाज़ में क्यों नहीं देख पाते। वाई आर दे नॉट सिमिलर टू द थिंग्स इन आवर एरियाज़। हमारे एरियाज़ में जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की जैसी बाकी एरियाज़ बाकी जगह पर थिंग्स क्यों नहीं होती है। व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो ये किस रीज़न की वजह से होता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीजन्स बिहाइंड ऑल दिस। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीजन्स है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर दिया है। देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज़मीन अलग है, वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल अलग है, वहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं वो अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। This difference is mainly due to the availability of sunlight and water in that region। और ये जो डिफरेंस हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हर जगह पर सनलाइट एक जैसा नहीं होता और हर जगह पर वाटर एक जैसा अवेलेबल नहीं होता। तो इस अवेलेबिलिटी की वजह से ये डिफरेंस देखने को मिलता है। The availability of sunlight and water keeps on changing from the equator to the poles। तो सनलाइट और वाटर की ये जो अवेलेबिलिटी है वो जैसे ही हम इक्वेटर से लेकर पोलर एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये चेंज होती रहती है। यू हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। Differences in landforms, climate and soil greatly influence the flora, fauna and human life and give rise to variations in the biodiversity in different parts of the world। अलग अलग लैंडफॉर्म्स होने की वजह से हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर जगह पर सॉइल अलग है, तो इन सब का प्रभाव जो होता है उस रीजन में पाए जाने वाले फ्लोरा, फोना और ह्यूमन लाइफ पर देखने को मिलता है। और इन वेरिएशंस की वजह से ही हमें वर्ल्ड के हर हिस्से में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। On the other hand, there are similarities of climate, vegetation and animal life in different continents that spread between certain latitudes। लेकिन दूसरे जगह पे अगर हम देखते हैं, अदर साइड अगर हम देखते हैं तो सर्टन ऐसे लैटिट्यूड पे जो कॉन्टिनेंट्स फैले हुए हैं, जो कॉन्टिनेंट सर्टन लैटिट्यूड्स पे आते हैं तो वहाँ पर हमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। क्लाइमेट वहाँ पर सिमिलर होता है, वहाँ का वेजिटेशन सिमिलर देखने को मिलता है और फिर वहाँ पर जो एनिमल लाइफ्स होते हैं वो भी हमें एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। दिस सिमिलैरिटीज स्टैंड आउट एज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस रीजन। और ये जो सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं ये उस रीजन का डिस्टिंक्टिव ऐसा फीचर माना जाता है। As these regions stand out on the basis of natural factors, they are called natural regions। और ये जो regions होते हैं, ये जो regions है वो regions इन natural factors पे basis होते हैं, इन natural factors पे depend होते हैं, इसी वजह से इनको natural regions कहा जाता है। The natural environment of such regions affect the living world including human being। और यहाँ का जो ये जो नेचुरल रीजन्स है, इन नेचुरल रीजन्स का जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर रहने वाली सभी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करता है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं।
द एंटायर लैंड एरिया ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस नेचुरल रीजन्स। अर्थ के ऊपर जितना भी एरिया है वो सभी एरिया इन नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड टेबल्स गिवन इन दिस लेसन। इस लेसन में हमें जो टेबल्स और मैप्स दिए हुए उनके बेसिस पर यहाँ पर नेचुरल रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो हम सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें पहले बॉक्स में रीजन दिए हैं, फिर उसका लोकेशन एंड एक्सटेंट दिया है नेक्स्ट इसमें, और क्लाइमेट दिया है। पहला रीजन है टुंड्रा रीजन। अब इसका लोकेशन और एक्सटेंट दिया है बिटवीन 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल्स। ये जो टुंड्रा रीजन है वो 60 डिग्री से लेकर 95 डिग्री पैरेलल्स में आता है। यहाँ ये एरिया आता है ग्रीनलैंड का, नॉर्थ कनाडा का, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया का। यहाँ का क्लाइमेट हमें मीन समर टेम्परेचर, समर का टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, मीन विंटर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -20 टू -30 डिग्री सेल्सियस दिया है। मीन एनुअल रेनफॉल हमें दिया है 25 से 300 मिलीमीटर, और यहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। नेचुरल वेजिटेशन हमें यहाँ का दिया हुआ है शॉर्ट लिव्ड वेजिटल लाइफ। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है वेजिटेबल्स की। शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पर पाए जाते हैं, स्मॉल श्रब्स, फ्लावर्स, लीचिन्स और मूस ये यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल लाइफ यहाँ की हमें बताई हुई है, एनिमल लाइफ हमें यहाँ की बताई है। क्यूराबो, रेंडियर एक्सेट्रा एनिमल्स पाए जाते हैं। पोलार बियर्स, फॉक्सेस, वॉलरस और सील ये यहाँ पर देखे जाते हैं। एनिमल्स विथ सॉफ्ट थिक फर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है इसीलिए जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर सॉफ्ट और थिक ऐसा फर होता है। ह्यूमन लाइफ यहाँ पर बताई है हंटिंग एंड फिशरीज। ह्यूमन लाइफ जो है हंटिंग करना, फिशिंग करना उनका काम है। हाइट टेंट्स, इग्लू हाउसेस, उनके जो घर है वो हाइट टेंट्स होते हैं या इग्लू हाउसेस होते हैं। यूज ऑफ स्लेज, एस्किमो पीपल, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एस्किमो पीपल कहा जाता है। वो स्लेज का यानी बर्फ के ऊपर स्लाइडिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही टफ होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पर्स, यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पेयर होता है। सेकंड हमें यहाँ पर रीजन दिया है ताइगा रीजन। ताइगा रीजन में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लोकेशन है 55 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ की तरफ पैरेलल्स, फ्रॉम अलास्का टू द अटलांटिक कोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। अलास्का से लेकर अटलांटिक कोस्ट और यूरेशिया का कुछ हिस्सा इसमें आता है। समर का यहाँ का टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक का। विंटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। मीन एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 300 से लेके 500 मिलीमीटर का है, और समर में यहाँ पर रेनफॉल होता है और विंटर में स्नोफॉल होता है। यहाँ पर जो प्लांट्स या नेचुरल वेजिटेशन है, कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लीव्स आर नैरो, यहाँ पर जो पौधे पेड़ होते हैं उनके नैरो ऐसे लीव्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ब्रांचेस लीनिंग है यहाँ पर, यानी कि ग्राउंड की तरफ झुके हुए ब्रांचेस होते हैं। वुड इज़ लाइट एंड सॉफ्ट, यहाँ पर जो लकड़ी पाई जाती है सॉफ्ट और लाइट होती है। स्प्रूस, फर, पाइन एंड रेडवुड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हैव सॉफ्ट एंड एनिमल लाइफ के बारे में बताया है। हैव सॉफ्ट एंड थिक फर यहाँ पर होता है। कैरिबस, एल्क्स, एरमाइन, बीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स और बियर्स यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर पॉपुलेशन इज लेस, लोग कम रहते हैं। लंबरिंग एंड हंटिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस, लंबरिंग करना और हंटिंग करना यहाँ के लोगों के मेन काम है। फ्यू एरिएशन एक्टिविटीज़, कुछ उसके अलावा एग्रीगेशन एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है ग्रासलैंड, स्टीप्स एंड प्रेरीज।
ये लोकेशन उनका दिया है बिटवीन 30 डिग्री से लेके 55 डिग्री नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, पैरेलल्स इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। स्ट्रिप्स यूरेशिया यहाँ पर एरिया आता है। वेल्स मीन्स साउथ अफ्रीका का है। पैम्पर्स साउथ अमेरिका का आता है। उसके बाद पेरिस आता है नॉर्थ अमेरिका का, और डोन्स ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर आता है। समर टेम्परेचर यहाँ का 27 डिग्री के अराउंड होता है। विंटर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है 400 to 600 मिलीमीटर का होता है, और रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग समर में ज़्यादा करके यहाँ पर बारिश होती है। नेचुरल वेजिटेशन में एक्सटेंसिव ग्रास रिचेस आर सीन। रेंचेस ग्रास बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्प्स, छोटी ग्रास लम्प्स में पाई जाती है। ग्रास गेट ड्राइड अप इन विंटर, विंटर में ग्रास सूख जाती है। एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड, यहाँ पर वो ट्रीज देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स डियर, हॉर्सेस, डॉग्स, वुल्स, बिसॉन्स, रैबिट्स, हेयर्स, कांगारूज एंड डिंगोज। यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, जैसे डियर है, हॉर्सेस, डॉग्स है, कांगारूज वगैरह है, रैबिट्स हैं, एक्सेट्रा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शिप, गोट, कैटल, हॉर्स, डोंकी आर ऑल्सो फाउंड। इसके अलावा डोमेस्टिकेट एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे शिप है, गोट है, कैटल है, डोंकी वगैरह पाए जाते हैं। रेयरिंग एनिमल इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा करके एनिमल्स को पालते हैं, ये उनका ऑक्यूपेशन है। अर्लियर पीपल हैड अ नोमेडिक लाइफ। इसके पहले के जो लोग हैं उनकी नोमेडिक लाइफ मीन्स एक जगह वो सेटल नहीं रहते थे। लिव्ड इन हाइट टेंट्स, यर्ट्स यानी कि बांधे हुए टेंट्स में वगैरह वो रहते हैं। किर्गिज पीपल आर नो मोर नोमेडिक, नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउसेस, ग्रो व्हीट। अब ये किर्गिज यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो किर्गिज लोग होते हैं। उनकी लाइफ पहले जैसी नोमेडिक नहीं रही है, वो एक जगह पर घर वगैरह बांध के रहते हैं, और अभी वो व्हीट की ग्रोइंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसके बाद में हॉट डेजर्ट रीजन आता है। उसका लोकेशन 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ पैरेलल आता है। इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न के पार्ट कॉन्टिनेंट्स के इसमें आते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है, कोलोराडो है उसमें का, जो नॉर्थ अमेरिका में आता है, एटकैमा आता है जो साउथ अमेरिका में है, कलहरी आता है साउथ अफ्रीका का, और थार डेजर्ट जो एशिया में आता है। यहाँ का क्लाइमेट बताया है। मीन समर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। विंटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। ट्रिमेंडस यहाँ पर हीट होती है। वेरी लो रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर पाई जाती है, और बहुत ही कम बारिश होती है। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन है। थॉर्मी बुशेस विद हार्डी एनी लीव्स, यहाँ पर थॉर्म्स के यानी कि जिनको कांटे वगैरह होते हैं, ऐसे थ्रोनी बुशेस ज़्यादा करके देखने को मिलते हैं। लीव्स वाले जो बुशेस वगैरह है बहुत कम होते हैं। लीव्स आर नैरो, ऑयली, हैव थिक बार्क। यहाँ पर जो लीव्स पाए जाते हैं वो नैरो होते हैं, उनमें ऑयल भी होता है और थिक ऐसा बार्क होता है। वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज कंज्यूम्ड, प्लांट्स डाई। अगर मॉइस्ट जो है सॉइल में कंज्यूम किया हुआ मॉइस्ट अगर यहाँ पर का ख़त्म हो गया तो प्लांट्स डाई होते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म होती है। एग्जाम्पल्स कैक्टस, सीसाल, पाम, डेट पाम एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पर पाए जाने वाले जो नेचुरल वेजिटेशन है वो है, यहाँ पर कैक्टस पाए जाते हैं, सीसाल, पाम और डेट के पाम्स पाए जाते हैं। एनिमल लाइफ है। कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर। यहाँ पर जो डेजर्टेड एरिया आता है वहाँ पर कैमल्स बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज़ लेस। ग्राउंड पर रहने वाले जो एनिमल्स है ऐसे बहुत कम एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डे टाइम लाइव इनसाइड द ग्राउंड।
ये एनिमल्स ज़मीन के अंदर रहते हैं डे टाइम में, बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से। जैसे यहाँ पर स्नेक्स है, रैट्स है, लेजर्ड्स है, स्कॉर्पियंस है, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकी, शीप, ऑक्सन एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जिसमें हॉर्स, डोंकी, शीप, ऑक्सन वगैरह आते हैं। ह्यूमन लाइफ यहाँ पर बताई गई है। बेडुइन्स, बुशमैन, कलहरी के, एबोरिजियंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल्ड थ्रू एनिमल्स। बहुत इन लोगों को ज़रूरतें जो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने एनिमल्स पालने के थ्रू करते हैं पूरी। एग्रीकल्चर इज़ कन्फाइंड टू रिवर, वैली एंड यहाँ पर जो रिवर्स की वैलीज़ वगैरह कहीं पर है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो है ग्रासलैंड है, वहाँ पर सूडान टाइप का बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री उसका लोकेशन आता है, नॉर्थ और साउथ पैरेलल्स की तरफ, दोनों हेमिस्फीयर में। सवाना अफ्रीका का, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का, द पार्कलैंड अफ्रीका का, लैनोस एंड कैंपोस साउथ अमेरिका का एंड अदर ग्रासलैंड इसमें आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर बताया है। समर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, विंटर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 250 से लेकर 1000 मिलीमीटर तक का होता है। ह्यूमिड एंड हॉट ऐसा समर सीजन यहाँ पर होता है। विंटर में ड्राई और वार्म ऐसा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर होता है। टॉल एंड थिक ग्रास यहाँ पर पाई जाती है। हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर, ग्रास जो है 6 मीटर तक की होती है, जिसे एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। ट्रीज आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कैनोपी। ट्रीज यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जो भी ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो अम्ब्रेला टाइप उनका शेप होता है। एग्जाम्पल्स एक्सिया, एगेव, सीसल, पाइनएप्पल, कैक्टस ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए हमें, लायन वगैरह दिया है, यहाँ पर चीता दिया है, हाइनस है, वुल्फ, ज़ेब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है, राइनो है, वाइल्ड डॉग्स, बफेलो, कांगारू और ईमू ऐसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया है। हाउसेस आर सिंपल है उनके, विथ मड वॉल्स एंड थैच रूफ। थैच ऐसे रूफ है, मड से बनाए हुए वॉल्स है। विदाउट विंडोज़, उनके हाउसेस को विंडोज़ नहीं है। शॉर्ट इन हाइट एंड डोम शेप्ड हट्स कॉल्ड काल्स। यहाँ पर जो डोम शेप होते हैं उनके जो हट्स है और हाइट उनकी कम होती है, उन्हें काल्स कहा जाता है। हंटिंग एंड रेयरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन। हंटिंग करना और रेयरिंग करना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। एग्जाम्पल्स, मेन ट्राइब्स इंक्लूड जुलू, हौसा एंड मसाई। यहाँ पर जो मेन ट्राइब्स होती है वो जुलू, हौसा और मसाई टाइप के लोग पाए जाते हैं। लास्ट में दिया है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन आता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, दोनों इक्वेटर की तरफ। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनिया, कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन, ये सभी यहाँ पर आते हैं। समर टेम्परेचर यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 2500 एंड 3000 मिलीमीटर तक का है। हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट ईयर। हीट बहुत ज़्यादा होती है, पूरे साल भर यहाँ पर बारिश होती है। बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वेजिटल लिटर डिकम्पोजेस लेंडिंग टू डिसीज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से वेजिटेबल वगैरह जो होते डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से डिसीज़ हो सकते हैं। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, अलग अलग वेराइटी के ट्रीज और बुशेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में स्वैम्पी लैंड है। टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में महागनी
ग्रीन हार्ट और रोजवुड, एबोनी वगैरह यहाँ पर ट्रीज देखने को मिलते हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। द मार्शी लैंड, क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा एंड हिपोपोटामस, ये एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स लिविंग ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल चिंपांजी, गोरिल्ला, हॉर्नबिल्स एक्सेट्रा, यहाँ पर और एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। पॉइजनस इंसेक्ट्स सच एज द स्टेसे फ्लाई जैसे पॉइजनस एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फ्यू, यहाँ पर रहने की जगह लोगों की बहुत कम है। ह्यूमन लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ है पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होती है। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली ट्राइबल, आदिवासी लोग ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। हाउसेस आर बिल्ट ऑन द ट्रीज, हाउसेस यहाँ पर जंगल ज़्यादा एरिया है इसलिए घर लोगों के यहाँ पर ट्रीज के ऊपर बांधते हैं। ट्राइब्स लाइक पिग्मिक्स, अफ्रीका, बोरो इंडियंस, सैमसंग एक्सेट्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड।